जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। देखिए मुझे लगता है कि 1 आध 2 दिन और शायद मैं बेबी जॉन के बारे में वीडियो बनाऊँगा, उसके बाद बेबी जॉन के बारे में वीडियो बनाने बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मूवी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बंद होने वाली है। थिएटर में जब आपको छुट्टी के दिन भी लोग देखने के लिए ना पहुँचे, तो समझ जाना चाहिए कि मुल लोगों को बिल्कुल भी आपके बारे में इंटरेस्ट नहीं है। आज रविवार का दिन है और सुबह से ही थिएटर्स ठंडे-ठंडे चल रहे हैं बिल्कुल। वहीं पर हम पुष्पा को देख रहे हैं, तो उसका कलेक्शन मस्त चल रहा है। तो ऐसे में बेबी जॉन के मेकर्स को समय रहते अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि भैया यहाँ पर दाल जो है नहीं गल पा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पुष्पा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो थिएटर के ओनर्स हैं, देखिए वो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम लोग इस मूवी को ज़्यादा समय तक चलाएंगे बेबी जॉन को, तो जो नुकसान है वो सीधे सीधे हमको ही होगा। देखिए क्या होता है कि आपने थिएटर में बेबी जॉन को स्पेस दिया, वो स्पेस आपने किसकी जगह पर दिया? पुष्पा की जगह पर दिया। ऑब्वियस सी बात है, लोग पुष्पा को देखने के लिए जा रहे हैं, बेबी जॉन को देखने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे में एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट सा क्रिएट होता है कि भाई जब कोई चीज़ चल रही है, जब कोई चीज़ बिक रही है, तो फिर हम उसी के ऊपर कॉन्संट्रेट क्यों ना करें? क्यों हमको ज़बरदस्ती के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट को दिया जा रहा है जिसको कि कोई खरीदने में भी इंटरेस्ट नहीं है? तो ऐसे में नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो कि उसको मार्केट में बेचना चाह रहे हैं। है ना? तो इसीलिए बेबी जॉन मुझे लगता है कि कुछ दिनों के बाद में शायद थिएटर्स में दिखाई नहीं देगी। और कहाँ तो मैं सोच रहा था कि 180 करोड़ का 80 करोड़ कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। अब तो मुझे लग रहा है कि ये 80 करोड़ का 50 करोड़ भी कमा ले तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फ़िलहाल तो ये बिल्कुल धरातल पर पड़ी हुई नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो हैप्पी न्यू ईयर है, वो बिल्कुल भी बेबी जॉन के लिए हैप्पी न्यू ईयर नहीं होने वाला है। क्योंकि पुष्पा ने जो वाइल्ड फायर क्रिएट किया है, वो वाइल्ड फायर ऐसा लगता है कि इन मतलब ये बेबी जॉन जैसी मूवीज़ को तो पूरी तरीके से ख़त्म ही करके रख देगा। ख़त्म करके क्या रख देगा? ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि अगर आप अपनी रिलीज़ के इनिशियल डेज़ में पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, बाद के दिनों में तो आपके कमाने की प्रोबेबिलिटी और भी ज़्यादा कम हो जाती है और यही कारण है कि इस समय इतनी ज़्यादा बातचीत जो है बेबी जॉन के कलेक्शन को लेकर चल रही है कि भाई आखिर ये मूवी क्या कर पाएगी? कहीं से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई किस तरीके से आप मतलब कलेक्शन निकाल सकते हो या किस तरीके से आप किन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकते हो। बहुत कन्फ्यूजन है यहाँ पर और सबसे बड़ी बात यही है कि कलेक्शन के लिहाज से ये मूवी कहीं से कहीं तक भी कुछ कमाल धमाल करते हुए नहीं दिख रही है। हालाँकि साउथ के बड़े डायरेक्टर जो हैं एटली साहब, उनका नाम जुड़ा हुआ है इस मूवी से, उसके बावजूद भी यहाँ पर मूवी में बिल्कुल भी दम नहीं दिखाई दे रही है। एंड सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि ये एक झटका है बॉलीवुड के लिए, जो कि ये मान रहा था कि भई ये मूवी वाक़ई में थिएटर्स में काफ़ी अच्छा करेगी। एंड सबसे बड़ी बात, थिएटर में ये मूवी काफ़ी अच्छा करेगी वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये मूवी अच्छा करने के साथ-साथ कलेक्शन बहुत तगड़े निकालेगी और एक नया बेंचमार्क सेट करेगी आने वाली बॉलीवुड मूवीज़ के लिए। क्योंकि अभी अगर हम साउथ की तरफ देखें तो आपको लाउड एक्शन और लाउड बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये 2 चीज़ों का तड़का ज़रूर देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर बेबी जॉन में भी इन चीज़ों का अच्छे से उपयोग किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी पब्लिक ने इसको सिरे से नकार दिया और जो फैक्टर्स इस मूवी को सिरे से नकारने के जो मुझे समझ में आ रहे हैं, उनमें सबसे मेजर जो फैक्टर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक है और वो है कि भई इस मूवी को आपने रीमेक बनाया है। मतलब आप अगर एक नई फ्रेश कहानी लेकर आते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत में मास एंटरटेनमेंट टॉपिक्स की कोई कमी है, काफ़ी टॉपिक भरे पड़े हैं। और पुष्पा की भी अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ही इज़ जस्ट एन एंग्री यंग मैन, जिसकी कहानी को सही तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है। तो कहानियाँ भारत में भरी पड़ी हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहानी ढूँढने जाएँगे तो आपको कहानी नहीं मिलेगी, कहानी आपको भर-भर के मिलेंगी। बट द थिंग इज़ यू हैव टू लुक फॉर इट, आपको ढूँढना पड़ेगा। बट क्या होता है जब आपको आदत पड़ जाती है पका-पकाया खाने की, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है खाना पकाने में थोड़ा-सा अलसाने लगते हैं। और देखिए, ज़्यादा पका-पकाया खाने जाओ तो नुकसान भी होता है। एक समय पर बॉलीवुड ने पका-पकाया ही खाया है। सोशल मीडिया के आने के पहले तक कितनी ही रीमेक बनी और हम लोग इस बारे में बात भी नहीं करते थे। हम लोग भी तारीफ़ें करते थे कि वाह यार! क्या मूवी बनाई है इन लोगों ने। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो समय आ चुका है जब पब्लिक भी इस बात को समझ चुकी है कि यार अगर हम लोग किसी मूवी के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं तो वो पैसे एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जो कि हमें लगे तो सही कि हाँ चलो हमारा पैसा मतलब वसूल हुआ है। और यही कारण है कि आज की तारीख में थिएटर जो है खाली पड़े हैं और लोग जो है मूवी देखने जाने में इंटरेस्टेड नहीं रहते। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली डिसइंटरेस्टेड हो चुके हैं पीपल, नहीं, ऐसा नहीं। लोग अभी भी देखना जाना चाहते हैं मूवीज़ को और यही कारण है कि जब जवान आती है, पठान आती है, स्त्री आती है, एनिमल आती है, गदर आती है, ये मूवीज़ कमाती हैं। और ये मूवीज़ इसीलिए कमाती हैं क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट होता है या तो उस कैरेक्टर के साथ में या फिर कहानी के साथ में। वही जैसे स्त्री 2 है, टोटली कंटेंट ड्रिवन मूवी है, टोटली कंटेंट ड्रिवन मूवी है। एनिमल, लोगों को उसका एक्शन पसंद आ गया।
गदर, भाई तारा सिंह को कौन पसंद नहीं करता। तो या तो अगर आप बना रहे हो तो फिर कुछ ऐसा बनाओ जो कि लोगों को वाकई में पसंद आए, वरना इस तरीके से मूवीज बनाकर आप क्या करोगे। भाई आपने चलिए बेबी जॉन कर दी, हम आदि पुरुष को तो हम भूल ही नहीं सकते। जिस मूवी का 600 करोड़ रुपए का बजट बताया गया था और वो मूवी जितनी बुरी निकली, आप ढूंढ नहीं पाओगे कि 600 करोड़ रुपए लगे कहाँ हैं। तो ऐसे अगर आप चीज़ों को चलाना चाह रहे हो तो भाई दिक्कत तो है ही। अब अगर मैं कलेक्शन की बात करूं तो कलेक्शन इस मूवी का देखिए वैसे तो बताने लायक है नहीं, बट क्या है कि ठीक है, बता देते हैं भैया, क्योंकि बहुत बुरा कलेक्शन है यार। इतना बुरा कलेक्शन ना देखकर ऐसा लगता है कि यार क्यों ही आप इतना कष्ट कर रहे हो खुद के ऊपर कि भाई कलेक्शन आप बताना पड़ रहा है आपका। जैसे सैटरडे का अगर हम बात करें, आज संडे है और संडे को पहला संडे है बाय द वे, है ना, ये बीबी जॉन का पहला संडे है। पहले संडे को अमूमन मूवीज अच्छा कलेक्शन करती हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मूवी 9 करोड़ 8 करोड़ को क्रॉस कर जाए बहुत बड़ी बात है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये मूवी सैटरडे को 4-5 करोड़ के आसपास का बिजनेस करेगी, और देखिए सैटरडे को जिसका फाइनल बिजनेस निकल कर आया है वो आया 4.25 करोड़। 4.5 करोड़ के भी आंकड़े को ये मूवी शनिवार को क्रॉस नहीं कर पाई है। लेकिन मेरी जो नज़र रहती है वो रहती है हमेशा ऑक्यूपेंसी के ऊपर। तो इस मूवी की ऑक्यूपेंसी सैटरडे को गई है 14.6%, और वो भी नाइट शोज के कारण, क्योंकि नाइट शोज में इसकी ऑक्यूपेंसी 21.8% पहुंच गई थी, जिस कारण से इसकी ऑक्यूपेंसी को थोड़ा सा जंप मिल गया टोटल ऑक्यूपेंसी को। वरना ये मूवी टोटल फेल हो गई है और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या रिकवर करेगी। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर भी एक चुप्पी साध के बैठे हुए हैं सब लोग कि भैया एक 180 करोड़ के बजट की मूवी आखिर कैसे इतनी बुरी फेल हो रही है। वरुण धवन ने नो डाउट इस मूवी में अच्छा काम किया है, एक इमोशनल एंगल जो मूवी में वो भी काफी अच्छा है, बट द थिंग इज ये सब चीजें लोग ऑलरेडी थ्योरी में देख चुके हैं। आप एक ऐसी मूवी की रीमेक बना रहे हो जिस मूवी को ऑलरेडी पब्लिक ने हिंदी डब वर्जन में देखा हुआ है, और हम अभी आसपास की मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम 8-9 साल पुरानी मूवी की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, पब्लिक या तो उसको देख चुकी रहती है या फिर कनेक्ट नहीं कर पाती। भाई जिस समय पर थ्योरी आई थी उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स थे, और सबसे बड़ा फैक्टर उसके साथ जो था वो था थलपति विजय का। भाई थलपति विजय का ऑरा कुछ ऐसा है कि लोग उनकी मूवी को देखने के लिए उस समय पर एक अलग तरीके से, एक अलग माइंडसेट के साथ में जाते थे। और यहाँ पर वरुण धवन जो कि एक चॉकलेटी बॉय या बॉय नेक्स्ट डोर की जो छवि लेकर चलते हैं, कहीं ना कहीं देखिए वो उतनी बड़ी नहीं है कि एक मूवी को वो 180-200 करोड़ रुपए कमा ले वो थिएटर में जाकर। यहाँ पर ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शायद बॉलीवुड को ध्यान रखने चाहिए। तब कहीं, क्योंकि देखिए अनटिल एंड अनलेस आपकी मूवी आकर थिएटर में रिकॉर्ड्स क्रिएट नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है ना यार। आप अगर किसी मूवी को लेकर इतनी बातें कर रहे हो तो एटलीस्ट उस मूवी को कुछ तो रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए, और अगर उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रही है, अच्छा तो कुछ कारण है जो कि आपको ढूंढने चाहिए। पता नहीं इन बातों की तरफ लोग ध्यान देना चाहेंगे भी कि नहीं चाहेंगे। पर आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है बेबी जॉन का कलेक्शन कितना हो पाएगा। अभी अगर मैं आपको टोटल कलेक्शन बताऊं इसका जो सैटरडे तक का आया है, वो 23.9 करोड़ रुपीज़ हुआ है इंडिया नेट। इंडिया नेट इसका 23.9 करोड़ है 4 दिनों का। आज ये हद से 30 करोड़ को क्रॉस कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।